आज हम नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले इसके बारे में समझें कि ज्योमेट्री जो आप 9th-10th में पढ़ते थे बस वही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि प्रोसेस चेंज है। यहाँ पे इसका प्रोसेस क्या है कि बी स्टडी ज्योमेट्री विथ अलजेब्रा अलजेब्रिक या कह सकते हैं बाई हेल्प ऑफ बी स्टडी ज्योमेट्री बाई हेल्प ऑफ अलजेब्रा। इसकी भी एक बड़ी अजीब कहानी है। ये जो बुक लिखा गया था अब पूरी स्वप्न में लिखा गया था। दे क्राते एक है मैथमेटिशियन, उन्होंने इस चीज़ को लिखा। जो पहले का ज्योमेट्री था वो प्योर ज्योमेट्री था। अब की जो ज्योमेट्री है इसमें अप्लाइड है। वो ज्योमेट्री को हर एक प्रॉब्लम को अलजेब्रिक तरीके से सॉल्व करना। अलजेब्रिक क्या होता है वो भी समझ ले। अलजेब्रिक क्या होता है कि जब कोई भी एक अननोन है तो उसे हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं और उसमें एक इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं और उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो फाइंड होता है, जो फाइंड करना होता है वो मिल जाता है। सेम वही प्रोसेस है इसमें हम लोगों को। आप ये कह सकते हो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ये सर्किल का ज्योमेट्रिकल फिगर है और इसी सर्किल को हम लिखेंगे दैट इज अलजेब्रिक। ये अलजेब्रिक फिगर है। यानी कि सर्किल को प्रॉब्लम में अगर हमको इसके सिचुएशन को सॉल्व करना होगा तो उसको कन्वर्ट करना होगा अलजेब्रिक फॉर्म में, है ना। तो यही सब सारी चीज़ें हैं। इससे पहले कि हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर सॉल्व करना है तो 2-3 चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। एक हमारा जैसे होता है कि डिस्टेंस, सेक्शन, एरिया और स्ट्रेट लाइन तक बहुत बेहतर होना चाहिए। तो आज हम बता रहे हैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें। एक है हम लोगों को टाइप ऑफ सिस्टम। दो तरह के सिस्टम होते हैं हम लोगों को। एक को कहते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा होता है हम लोगों को ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। दो तरह के सिस्टम है। यानी कि पहले भी हम लोग बहुत बार देखे होंगे कि एक सिस्टम होता है, दूसरा सराउंडिंग होता है। सराउंडिंग का ही पार्ट होता है सिस्टम, जिस सिस्टम में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, परंपरा। तो वही एक सिस्टम होता है हम लोगों को। पहला जो सिस्टम है वो हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस सिस्टम में क्या है कि इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एक्स डैश, वाई डैश। देख रहे हो ये रेक्टेंगुलर, इसको कहते हैं फर्स्ट रिफरेंस लाइन, सेकेंड रिफरेंस लाइन। इस प्लेन को रिफरेंस प्लेन कहते हैं। ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। अब जैसे किसी पॉइंट पर आपको पहुंचना है तो हम एक्सिस के अलोंग चलते हैं। पहले एक्स एक्सिस के अलोंग चले, फिर हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग चलेंगे। यानी कि हमारा फर्स्ट रिफरेंस लाइन, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये बता रहा है फर्स्ट रिफरेंस एक्सिस के अलोंग चले। वाई कह रहा है कि दूसरे के अलोंग हमने चला, दूसरा रिफरेंस लाइन। दूसरा होता है हम लोगों को ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये सब टाइप का प्रॉब्लम आना बंद हो गया है। पहले आता था
हम लोगों की लोनी वगैरह की बुक है, आज भी उसकी बुक ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। ये ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दैट इज एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से भी, दैट इज पी। तो पहला ये थीटा जो है दोनों एक्सिस के बीच में, थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, जब यह 90 हो जाएगा तो ऑब्लिक हो जाएगा। पहला रेफरेंस एक्स, दूसरा वाई। तो हम इस कोऑर्डिनेट को पॉइंट पर आ गए और देख रहे हो कि हमने जो चला है ये हम रेफरेंस लाइन के लॉन्ग चले हैं, यानी कि दिस लाइन दिस, ये दोनों के दोनों पैरेलल है। तो इस तरीके से ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम लोगों को जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है वो कंप्लीट इस ज्योमेट्री में हम लोगों को देखना है। अब हम लोग टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। अब टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट, एक होता है हम लोगों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा होता है हम लोगों को पोलर, सॉरी सिस्टम नहीं कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट दिस। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी होता है, पेंडल कोऑर्डिनेट भी होता है, उतना नहीं जाना है हम लोगों को, ये देखना है कार्टेशियन। तो देख रहे हो कि मान लो ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। जब किसी पॉइंट पर का रिफरेंस, जब आप एक्सिस के रिस्पेक्ट में बता रहे हो, पहले रिफरेंस एक्स फिर वाई के लॉन्ग चले, एक्स वाई, यानी कि हमको ये नहीं बोलना है कि हम एक्स चले फिर परपेंडिकुलर चले। एक्चुअली वाई हम इस सेकेंड रिफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो यहाँ देख लीजिए, पहले हम फर्स्ट रिफरेंस लाइन एक्स के रिस्पेक्ट में चले, फिर वाई के रिस्पेक्ट में हम रिफरेंस में चले हैं, है ना। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें हमारा परपेंडिकुलर है। अब दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है हम लोगों को, इसको कहते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन। दूसरा होता है हम लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए आर डिस्टेंस पर, दैट इज आर थीटा। अब देखिए कितनी अच्छी चीज़ है हम लोगों के लिए। देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, देन आर इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, tan थीटा डैट इज वाई बाई एक्स। फिर देखिए कॉस थीटा एक्स बाई आर, देन एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, साइन थीटा वाई बाई आर, देन वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन मिलते हैं हम लोगों को। सबसे है कि अगर हमारे पास गिवन, अगर पोलर कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी कि आर और थीटा गिवन है और फाइंड करना है हम लोगों को एक्स वाई, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो देन एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि हमारे पास गिवन है 5√2 और पाई बाई 4, यानी कि ये हमारा r जो है वह 5√2 है और थीटा जो है वह पाई बाई 4 है।
तो देन x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, तो x इक्वल टू 5√2 कॉस π/4 45 डिग्री, y इक्वल टू 5√2 साइन π/4, 5 1/√2, y इक्वल टू 5, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 5 5। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो कि पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ था और हम उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहे थे। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारे पास अगर ये दिया हुआ है कि दूसरा कि गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि हमारे पास एक्स वाई दिया है और फाइंड करना है हम लोगों को आर थीटा। फॉर एग्जाम्पल ये -1 चेंज इन पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है हम लोगों को, है ना। तो x का वैल्यू दिया हुआ है -1, y का वैल्यू -1, तो r इक्वल टू √(-1) का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, 1 + 1 √2, और tan थीटा y/x -1/-1 1 थीटा इक्वल टू π/4 45 डिग्री। पर थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है। आप देख रहे हो कि -1 ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और एंगल ये होना चाहिए, एंगल ये होना चाहिए। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम लोगों को, है ना, फॉर एंगल थीटा के लिए tan थीटा इक्वल टू y/x मोड में ले लीजिए, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो थीटा, अगर x निगेटिव y पॉजिटिव है तो पाई माइनस tan इनवर्स पाई माइनस थीटा, अगर x निगेटिव y निगेटिव है तो पाई प्लस थीटा या माइनस पाई प्लस थीटा भी कह सकते हैं। x पॉजिटिव y निगेटिव है तो माइनस। अब जैसे यहाँ देखो हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो ये 45 दिया और यहाँ से ये वैल्यू दिखाना है तो 180, यानी कि थीटा इक्वल टू इंक्लाइनेशन जो होगा, इसका इंक्लाइनेशन जो होगा वो इंक्लाइनेशन डैट इज पाई, यानी कि 180 प्लस 45 डिग्री 225। अगर इस दिशा से चलना चाहते हो 180, अब फिर प्लस कर लो 200, ये 45, तब भी हो सकता है हम लोगों को। चलिए एक और चीज़ है, हम लोगों को इसमें इक्वेशन को कन्वर्ट करना होता है, यानी कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और उसको चेंज करना है पोलर कोऑर्डिनेट में। transform the equation to Cartesian फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि r² इक्वल टू a² cos 2 थीटा। ये पोलर इक्वेशन है। तो अब r के जगह पर जान रहे हैं वैल्यू,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan ए स्क्वायर थीटा अब बाई 1 प्लस tan ए स्क्वायर थीटा। तो रख दीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर और 1 माइनस tan ए स्क्वायर, और tan थीटा के जगह पर वैल्यू आपके पास वाई बाई एक्स है, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। एक और चीज़ है, इमेज इन पोलर कोऑर्डिनेट, इमेज इन पोलर कोऑर्डिनेट। मान लो कि अगर आपका कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये पी आर थीटा, और इसका इमेज निकालना है, इसको कहते हैं पी डैश आर थीटा, दैट इज इमेज ऑफ पॉइंट पी। एक ये भी इस टाइप का क्वेश्चन कभी रह सकता है। तो ये है हम लोगों को, अब इसी जगह पर हम लोगों को है दूसरा क्वेश्चन एक और देख लें हम लोग। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन टू पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसके जगह पर आर स्क्वायर, एक्स के जगह पर आर कॉस थीटा, तो देख लो आर इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो इसमें हम लोगों ने एक चीज़ देखा है सबसे इम्पॉर्टेंट, एक हम लोगों ने देखा है टाइप ऑफ सिस्टम, दो डिफरेंट टाइप देखें। एक हम लोगों ने कार्टेशियन फिगर देखा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक ऑब्लिक देखे हैं। फिर टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट कैसे कार्टेशियन में करेंगे, कार्टेशियन को कैसे पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं, ये चीज़ देखा है हम लोगों ने। सारे के सारे कोऑर्डिनेट जो है वह रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे कोऑर्डिनेट का, उसमें होगा डिस्टेंस रूल, सेक्शन, एरिया। ओके।